हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज मैं आप सबको ले जा रही हूँ एक जगह पर जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है हनुमान जी का। हम लोग उदयपुर से निकले हैं अभी। उदयपुर से सारंगपुर हनुमान जी जो कि भावनगर में है, गुजरात में, वो यहाँ से है 461 किलोमीटर का। आप बाय कार जाएंगे तो आपको 6 आवर लगेंगे फास्ट में। अगर आप आराम से जाते तो 7 घंटे में आसानी से पहुँच जाएंगे। तो हम लोग सुबह से निकले हैं 5 बजे और फाइनली हम मंदिर पहुँच चुके हैं। आप लोग भी आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए पहले आपको भावनगर आना पड़ेगा। और भावनगर से ये है 82 किलोमीटर का। तो आप आराम से 1 घंटा 32 मिनट में सारंगपुर हनुमान जी पहुंच सकते हैं। गुजरात के भावनगर के पास में स्थित है। तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधा भी है, आराम से आप इजीली आ सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से जुड़ी कहीं रहस्यमय कथाएं है। ये हनुमान जी का मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। एक तो इसके पीछे ये कथा है कि ये हनुमान जी जो है, और ये शनि से जुड़ी कथा है। जो शनि की साढ़े साती होती है, शनि की ढैया होती है, शनि के प्रकोप बहुत बढ़ गया है। तो वो लोग भी अगर यहाँ दर्शन करने आते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। उन्हें शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। लोग जो थे ना, दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो शनिदेव से बचने के लिए वो हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं शनिदेव को दंड दे दूंगा। तब शनिदेव को ये पता चल गया तो वो डर गए। शनिदेव ये बात जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और वो स्त्रियों पे कभी भी हाथ नहीं उठाते, कोई भी वुमन पर वो कभी हाथ नहीं उठाते। इसलिए शनिदेव ने क्या किया, स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में घिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और क्षमा मिलने के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि उनके भक्तों पर शनि दोष का असर नहीं हो। इस मंदिर में इस प्रसंग के आधार पर शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में जो स्त्री के रूप में पूजा जाता है, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने की वजह से इस मंदिर को कष्टभंजन हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि हनुमान जी के पांव के नीचे देवी पनौती लेटी हुई है। गुजरात के सारंगपुर में तो पनौती देवी का मंदिर भी है। कुछ ज्योतिष का मानना है कि देवी पनौती ब्रह्मा की मन की कन्या है, यानी भगवान ब्रह्मा की कल्पना से जन्मी हुई पुत्री को पनौती कहा जाता है। और एक मान्यता ये भी है कि उनके पैरों के नीचे जो स्त्री रूप में है वो शनिदेव है। मैंने अभी आपको कथा सुनाई ना, भगवान शनिदेव उनसे माफी मांगने गए थे एक स्त्री के रूप में, तो उनके पैरों के नीचे जो देवी है वो है शनिदेव है, यानी पनौती देवी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। यह मंदिर मूल रूप से स्वामीनारायण संप्रदाय में सर्वाधिक प्रमुख है। गोपालानंद स्वामी ने हनुमान की मूर्ति की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि आपको इधर ही विराजमान रहना है, और उन्होंने एक छड़ी छुआ उस मूर्ति के ऊपर और वो मूर्ति जीवित हो गई और चलायमान हो गई। हनुमान जी चलने भी लगे, बोलने भी लगे, पूरी तरीके से मूर्ति में मूवमेंट होने लगा। तो वहाँ के जो अनुयायी थे, भावनगर के पास जो सारंगपुर के उधर अनुयायी थे, उन्होंने बोला कि स्वामी जी, आप अगर ऐसा करेंगे तो बाकी मंदिरों में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, मूर्ति को स्थापित कर दिया, यानी ऊर्जावान रूप में मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। आप देखेंगे तो वहाँ पे हनुमान जी का चेहरा हंसते हुए हैं, और जो आसपास जितने भी वानर है, 54 वानर है यहाँ पर टोटल। हनुमान जी का ये 43वां रूप है। यहाँ पे श्री राम भगवान, जब रामायण हुई थी तो हनुमान जी राम के साथ ही थे वनवास में। तब उन्होंने उनको बोला था कि मुझे सारंगपुर जगह बहुत अच्छी लगती है। तो राम भगवान ने कहा ठीक है, आगे जब युग आएगा तब आपको इसी युग में आपको यहाँ पर सारंगपुर में स्थापित किया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। उस टाइम यहाँ पे बहुत हरा भरा था, लेकिन बाद में इस तरीके का युग आया कि लोग बहुत तरीके से पीड़ित होने लगे, उनका मन अशांत होने लगा, मानसिक रूप से भी और कुछ शारीरिक रूप से, कुछ बुरी आत्माओं से, कुछ नेगेटिव थॉट से। तो फिर वो यहाँ आके दर्शन करने लगे तो सबका उद्धार होने लगा। यहाँ ये लोग यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं के सुरक्षा के लिए यहाँ आते हैं। भगवान अपने भक्तों को राक्षसी ताकतों से बचाते हैं। सारंगपुर हनुमान हिंदू मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए खास तौर पर की जाती है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, कोई भी बीमारी लगी हो उसको भी ठीक करने के लिए
लिए की जाती है, समृद्धि लाने के लिए की जाती है। भगवान हनुमान अपने तप और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे उन्हें शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान का सम्मान करने से व्यक्ति के साहस और शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। सहारनपुर हनुमान जी में मंगला आरती सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक होती है। फिर श्रृंगार आरती होती है 7 बजे से 7:30 बजे तक। फिर राजभोग आरती होती है 11 बजे से 12 बजे तक। फिर शाम को उत्थापन आरती होती है 6 बजे से 7 बजे तक। और संध्या आरती होती है 7 बजे से शाम को 8 बजे तक। मतलब मंदिर लगभग 9 बजे तक रात को खुला रहता है। हम लोगों ने रात को भी दर्शन के लाभ उठाए, सुबह भी उठाए और अगले दिन फिर हम मंदिर गए थे। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आने से मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। सहारनपुर हनुमान जो है, एक सच्ची में आप लोग जाएंगे ना तो वहाँ से आने की इच्छा नहीं होगी। इतना अच्छा मंदिर है और इतना विशाल मंदिर है, एक किले के रूप में दिखता है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो अलकृत मूर्तियाँ हैं, नक्शा मतलब जैसे होता है ना किसी ने बनाई होगी, ऐसी अलग ही प्रकार की मूर्तियाँ हैं। बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है यहाँ पर। शिल्प और कौशल विस्तार से ध्यान करने वाली मूर्तियाँ, एकदम ही शिल्पकारी मूर्तियाँ हैं। मंदिर में एक बहुत बड़ा प्रांगण है जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। प्रांगण के आगे छोटा मंदिर और मंडप भी घिरा हुआ है। और जो मंदिर के समग्र जो सुंदरता है वो कुल मिलाकर सहारनपुर हनुमान जी का जो मंदिर है वो भारतीय शैली की वास्तुकला के रूप में बनाया गया, एकदम ही अद्भुत मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। यहाँ पे एक पता है जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए सहारनपुर हनुमान जी मंदिर की एक अनूठी आरती करते हैं और उसमें आत्माओं में फंसे लोगों पर भूत भागने की प्रक्रिया भी करते हैं। यहाँ पर एक नीचे जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर नीचे की साइड में एक और भगवान मतलब हनुमान जी साक्षात अपनी छड़ी वाला जो जल है वो भक्तों पे छिड़कते हैं। पंडित जी बैठते हैं वहाँ पर और वो सब जिनके ऊपर जो भी बुरी आत्मा है या जो भी है वो एक तो पहले इस मंदिर में आ ही नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से लाया जाता है ऐसा बोलते हैं। और आने के बाद जब उसमें चेंजेस होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। पूरी तरीके से वो आदमी या जो भी औरत है जो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उन पे जल का छिड़काव किया जाता है। और नीचे जो पंडित जी बैठते हैं वो सब मंत्र माला या जो भी है स्वामीनारायण मंत्र माला, हनुमान जी की माला या जो भी आपको देंगे वो उनको पता लग जाता है कि हाँ ऐसा कुछ है मतलब। तो बहुत अच्छा मंदिर है। और मतलब और भी कोई बीमारी है ज़रूरी नहीं, वो मतलब सभी प्रकार से इंसान ठीक होकर जाता है यहाँ पर। तो बहुत ही माना हुआ मंदिर है और साक्षात हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर। श्री कष्टभंजन देव मंदिर परिसर में बनाया गया है ये भोजनालय। सहारनपुर हनुमान जी के अंदर ही उधर जो लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं वहाँ भोजन भी कर सकते हैं। और जो भोजन बनाया है ना वो इतना हाईटेक भोजन बनाया है। उसकी एक विशेषता क्या है पता है? 17 लाख ईंटों से। और उन ईंटों पर क्या लिखा था पता है? जय श्री राम। उन सब ईंटों पे श्री राम लिखा हुआ है। और फिर उन ईंटों से भोजनालय का निर्माण किया गया है। यहाँ पे कम से कम 5,000 से भी अधिक लोग खाना खा सकते हैं। और ये है ना 55 करोड़ की लागत से बना हुआ है ये भोजनालय। और यहाँ पे हर टाइम भक्त आता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको लगेगा कि आज भीड़ कम है। यानी आप कभी भी जाओ, कोई भी बार जाओ, कोई भी दिन जाओ, इतनी भीड़ रहती है इस मंदिर में। और एक विशेषता यहाँ पर ये है कि ये कम से कम 20 महीने में ही तैयार हो गया ये भोजनालय। और इसकी जो बिल्डिंग है ना उसमें 255 स्तंभ पे खड़ा किया गया है। मंदिर के जो संत है स्वामी हरि प्रकाश दास के अनुसार वो बताते हैं कि हाईटेक किचन पूरे भारत में किसी भी मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक विशेषता ये इस तरीके का भोजन बनता है कि 1 घंटे में 20,000 से भी ज़्यादा लोगों का खाना बना सकता है। इस प्रकार का किचन बनाया गया है यहाँ पे टोटल मतलब भोजनालय में कुल 7 अपन कैसे बोलते हैं कि कहीं पर भी जाओगे तो आपको रेस्टोरेंट में जाओगे तो 7 या 8 डाइनिंग हॉल मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या एक साथ 40,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे 89 कमरे हैं खाना खाने के लिए अलग अलग जगहों पर। और सब भोजनालय में मतलब आप देखोगे ना तो श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। सो फाइनली मैंने आपको पूरे मंदिर की परिक्रमा करके बता भी दिया, दर्शन भी करा दिया। और ये जो मैं उतर रही हूँ ये जगह कौन सी पता है? ये स्वामीनारायण संप्रदाय का सबसे प्रमुख मंदिर है। ये यहाँ पर ये मंदिर इतना शक्तिशाली हो गया। यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा प्लस सदगुरु गोपालानंद स्वामी जी की भी स्थापना की गई। यानी गोपालानंद स्वामी और हनुमान जी दोनों एक साथ स्थापित किए गए यहाँ पर।
ये मंदिर इतना शक्तिशाली हो गया है और धार्मिक आस्था का केंद्र हो गया है। यहाँ पर बहुत ही आना बहुत अच्छा रहता है, यानी आप लोग आइए और बहुत मन से यहाँ पे दर्शन करिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है, साक्षात हनुमान जी के आपको यहाँ पर दर्शन। भगवान हनुमान को समर्पित शक्ति, भक्ति और सुरक्षा के देवता के रूप में प्रतिष्ठित और माना जाता है। इसमें कई अलौकिक क्षमताएं हैं। जितनी भी भूत प्रेत बाधा या जो भी कुछ है, लगातार 3 महीने पूजा करने से आप देखेंगे कि इतने चेंजेस आ जाते हैं। आप इस मंदिर में आके देखिए, आपको खुद को चेंज लगेगा कि हाँ, कि वास्तव में बहुत ही एक अलौकिक मंदिर है ये। आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे एक बहुत बड़े हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी और सुंदर है। 54 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति सारंगपुर में स्थापित की गई है और इस मूर्ति में कम से कम 11 करोड़ का खर्चा हुआ था। मतलब लोग 7 किलोमीटर की दूरी से भी इतने बड़े किंग ऑफ सारंगपुर बोलते हैं ना हम लोग, वो इनको बोलते हैं किंग ऑफ सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन हम कर सकते हैं आसानी से। और ये मूर्ति को का जो प्रोजेक्ट था ना, ये अमित शाह की देख रेख में हुआ था। गृह मंत्री जो अपने रह चुके हैं वो इस कार्यक्रम में पहुँचे थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस मूर्ति का वजन कम से कम 30,000 किलो है, इतना भारी वजन है। तो बहुत ही अच्छी मूर्ति, आप देखेंगे ना साक्षात हनुमान जी की मूर्ति, ऐसा लगेगा वहाँ पर जाओगे तो। यहाँ पर क्या है, आप बाहर जाओगे ना तो आपको 2 वाइट बिल्डिंग दिखती है। एक तो मैंने आपको भोजनालय के बारे में बताया ही है और एक दूसरी तरफ आप देखोगे वहाँ पे स्वामीनारायण अतिथि भवन है और एक कष्टभंजन अतिथि भवन है। तो आप कष्टभंजन भी, हम जब गए थे, पापा बुक कराने के लिए गए थे, तो हमको कष्टभंजन अतिथि भवन नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑलरेडी शनिवार था। तो शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के यहाँ बहुत भीड़ रहती है दर्शन की। मतलब बहुत टाइम हो जाता है, 5-5 4-4 घंटे हो जाते हैं कि हम दर्शन कर ही नहीं पाते, इतनी भीड़ रहती है। लेकिन हमारा लक अच्छा था कि हम थोड़ा जल्दी पहुँचे और दर्शन हो गया इजीली। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर रुकने की जगह नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी सब लोगों ने बुक करा चुके थे। तो स्वामी जो अतिथि भवन है वो भी बुक था और आपको जो कष्टभंजन हनुमान जी अतिथि भवन है वो भी बुक था। तो आप कभी भी आए तो 2-3 दिन पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, इजीली अवेलेबल है वेबसाइट पर। तो आपको यहाँ पे 2 जगह रुकने आसानी से मिलेगी, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसकी, 1000 रुपीज़ ही है। स्वामी अतिथि भवन जो वाइट हाउस है उसमें, और कष्टभंजन अतिथि भवन में भी इतना ही रेट है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 100-200 रुपये। बहुत ही अच्छा जगह है वहाँ पर, जस्ट पास में ही है। एसी और नॉन एसी दोनों रूम अवेलेबल है वहाँ पर। तो अभी हम लोग फाइनली बहुत थक चुके थे, दर्शन हम सब लोगों के हो गए थे और पापा भी हनुमान जी का जो ये जल है जो उनको चढ़ा हुआ रहता है वो जल लेके आए थे, जो बहुत ही अच्छा रहता है घर पे रखने से, और लोग पीते भी है 1-1 चम्मच रोज़ डेली। पर आपको प्रसाद यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी जो आप ले सकते हैं। अपन बोलते हैं ना गुड़ की पापड़ी, यानी गुड़ की सुखड़ी बोल सकते हैं, जो हनुमान जी को चढ़ती है। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग चढ़ाया जाता है जो बहुत ही उनका प्रिय प्रसाद है ये। तो हम अभी वही सुखड़ी लेके जा रहे हैं। और अभी क्या, अतिथि भवन तो दोनों फुल है, कष्टभंजन अतिथि भवन और स्वामी अतिथि भवन। तो अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं, होटल भी अधिकतर फुल ही है, लेकिन हमको एक होटल अच्छी सी मिल चुकी है। जो बाहर सोडा वाला था, मैं उससे अभी हम लोग बाहर निकल रहे थे तो मैंने कहा अम्मी चलो ना नींबू सोडा पीते। तो नींबू सोडा पीते पीते मैं अभी उसी से ये पूछ रही थी कि ऐसा कोई है नियर बाई होटल जो मिल सके हम लोग को। तो पापा बता रहे कि एक नीलकंठ करके होटल है शायद सामने, लेकिन फिर भी मैं उससे कंफर्म कर रही थी। तो उसने कहा कि हाँ निलकंठ होटल अभी शायद वीकेंड है, नहीं तो वो भी फुल हो जाएगा शाम तक। तो अभी हम फटाफट बस उसी साइड जा रहे हैं, बाकी हम सुबह आके इधर दर्शन करेंगे। तो बस अभी पीकर अभी हम नीलकंठ होटल ही जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर बुकिंग अवेलेबल है या नहीं। तो नीलकंठ प्लेस भी है यहाँ पर, बहुत अच्छी होटल है यहाँ, एसी डिलक्स रूम भी है। सारंगपुर हनुमान जी के जस्ट सामने, यानी आपको 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा यहाँ से, आप हनुमान जी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो हम लोग अभी बहुत थक चुके हैं हम अभी, तो हम सुबह जाएंगे। तो अभी चीनू को मैं बर्गर है सामने वो खिलाने के लिए जा रही हूँ, और सामने एक हॉर्स भी है तो उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रहे जा रहे हैं। बस अभी थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, शाम को थोड़ा थके हुए हैं, चाय वाय पियेंगे, खाना खाएंगे और बस फिर निकलेंगे सुबह दर्शन के लिए। होटल बहुत अच्छी है नीलकंठ, आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो देखो कितना सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी के पास ही है, 5 मिनट का ही रास्ता है। तो बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे इसका नीट और क्लीननेस भी बहुत ही अच्छा है, और इतना ज़्यादा रेंज भी नहीं है आपको।
मतलब 4000 के अराउंड आपको मिल जाएगा इसमें। अगर आप ज़्यादा लोगे तो कम है 2 जने तो आप 2000 में भी बुक करा सकते हैं। हम लोग तो 4 लोग थे तो हमको 4000 रुपीज़ लगे, तो इजीली था बहुत। और सामने बच्चों को अगर कभी खाना नहीं खाना है तो जैसे धार्मिक कैफ़े करके एक बर्गर का शॉप है, बर्गर पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राई सब अवेलेबल है यहाँ पर। तो चीनू ने तो यहाँ पे आराम से बर्गर और फ्रेंच फ्राई इंजॉय किया, लेकिन मुझे तो नहीं खाना था, हम लोग को रोटी सब्जी ऐसा कुछ खाना था। तो हमने उधर ही नीलकंठ होटल में ही खाना वगैरह खाया, सामने ही होटल है और सामने ही जस्ट बर्गर का शॉप है। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर, ऐसा लगा कि और 4-5 दिन रुक जाओ, लेकिन ठीक है अभी फिर कभी आएंगे। तो बहुत अच्छा होटल है और बहुत मज़ा आया इधर खाने में। और बर्गर देखो यहाँ कितना टेस्टी बना हुआ है इसका, चीनू को बहुत पसंद आया। मस्ती करते करते अभी शाम हो गई, शाम से रात हो गई है और पापा हमने खाना भी खा लिया है। खाना खा के अभी हम लोग बाहर निकले थोड़ा होटल से। पापा बोल रहे कि चलो हनुमान जी दर्शन करने जाना है, अभी 9 बजे तक वो तो खुला रहेगा। बट अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ तो मेरी भी थोड़ी तबीयत नरम हो रही है, तो मम्मी और अभी हम सब लोग बोल रहे हैं अब सुबह ही जाएंगे दर्शन करने। तो फाइनली अभी हम सुबह उठे और सबसे पहले मैं और पापा जल्दी 6 बजे उठ के दर्शन करने के लिए गई। मैं अपने पापा को बोला पापा चलो अपन दोनों पहले चल जाते हैं, मम्मी और ये लेट आ जाएंगे तो चलेगा कोई बात नहीं। तो पापा हम लोग क्या किया, सबसे पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद हमने सारे स्वामीनारायण मंदिर जितने भी थे उनके दर्शन किए। ऐसा बोलते हैं हनुमान जी के दर्शन करना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन स्वामीनारायण के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वामी गोपालानंद स्वामी के जितने भी अनुयायी है उनके दर्शन करना बहुत अच्छा रहता है। अगर हम हनुमान जी के दर्शन करके चले जाते तो उसका फल नहीं मिलता। हम कोई भी एक स्वामी मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन हमसे जितने हो पाए उतने हमने स्वामीनारायण भगवान के मंदिर के दर्शन किए। और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पर, उनकी पूरी प्रतिभा यहाँ पर स्थापित है। उनका वो क्या करते थे, कैसे पूजा करते थे, कब शयन करते थे, कब साधना करते थे, क्या खाते थे, वो सब कुछ इसमें अंदर मंदिर में बताया गया है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो आप लोग भी कभी जाइए स्वामीनारायण मंदिर और दर्शन करके आ जाइए। बहुत सारे स्वामीनारायण मंदिर तो आपको सारंगपुर में ही मिल जाएंगे, ऐसा है, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। स्वामी नारायण 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 सुत रामदूत बजरंगने पवन सुत हनुमंत धीर वीर शिव के रायंशने हनुमंत हरदम हृदय अम श्री राम समरण आप जो करुणा करीने कष्ट भंजन दुख पड़मा आप जो तमे दुख पड़मा
પળમાં કાપજો, તમે દુઃખ પળમાં કાપજો. માત પણ આંસુ થકી અવદેશની મૂંઝાઈ ગઈ મતિ જે ઘડી મૂર્છા થકી લખણેશની. ઔષધિ લાવ્યા એ ઘડી રાખ્યો ભરોસો રામનો, કરુણા કરીને કષ્ટ ભંજન દુઃખ પળમાં કાપજો, તમે દુઃખ પળમાં કાપજો, તમે દુઃખ પળમાં કાપજો. સિદ્ધિ નવે નિધિ તરત દીધા આપને, જનક સુતાએ રામ રાજા હૃદય દીઠ્યા રામને. તે સિદ્ધિઓ સગડી થકી સમરથ તમે સંભાળજો, કરુણા કરીને કષ્ટ ભંજન દુઃખ પળમાં કાપજો, તમે દુઃખ પળમાં કાપજો, તમે દુઃખ પળમાં કાપજો. માંગે આપની ભક્તિ પ્રભુ ભવસાગરે, જે કરી નિર્મળ મને નરસિંહ જુનાણે નાગરે. સુવિચારને સુસંપત્તિ સંતતિ ઉત્તમ આપજો, કરુણા કરીને કષ્ટ ભંજન દુઃખ પળમાં કાપજો, તમે દુઃખ પળમાં કાપજો, તમે દુઃખ પળમાં કાપજો. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
स्वामी नारायण स्वामी